नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया IT न्यूज चैनल। फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने की खबर के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तत्काल रिहाई की मांग की। बाद में अखिलेश यादव के रिहा होने की सूचना मिलते ही धरना समाप्त कर दिया गया। अखिलेश यादव की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में धरना स्थल पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा और विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। धरने के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। अखिलेश यादव की रिहाई की सूचना मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई और धरना समाप्त कर दिया। इस दौरान एक व्यक्ति ने जंतर मंतर पर देखे घटनाक्रम की अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि वहां का माहौल कैसा था तथा उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। समापन फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो चुका है और क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी हुई है। जनपद फर्रुखाबाद से अनुराग दुबे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर जो लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे, वहीं पर आज फर्रुखाबाद जनपद में लोहिया मूर्ति के सामने समाजवादी कार्यकर्ता व उच्च लोगों ने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। आइए पूछते हैं क्या कुछ हुआ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गिरफ्तारी दिल्ली में हुई। हमारे पार्टी के हाईकमान से पता लगा जनपद के जितने भी पदाधिकारी नेतागण सारे लोग इकट्ठे हुए और अपने यहाँ लोहिया मूर्ति पे उनका अपना धरना प्रदर्शन हमने अपना चालू कर दिया। तो कुछ समय बाद पता लगा कि उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा कर दिया गया। तो हम आपने ये धरना प्रदर्शन उनकी रिहाई को लेकर समाप्त कर दिया। अगर आगे कुछ होता है तो क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा ये धरना प्रदर्शन कंटिन्यू? जी बिल्कुल। जो छात्रों के साथ हुआ उस पर आप क्या कुछ बोलें? देखिए, ये बात आप लोगों से किसी से छुपी नहीं है कि ये सरकार छात्र विरोधी है। अब ये नहीं, ये किसी जात और विशेष का नहीं रहेगा, ये हर जात हर वर्ग का रहेगा। जो हुआ है वो हर किसी के साथ हुआ है। वो कोई समाजवादी का पार्टी के नेता के साथ नहीं हुआ, ना ये CAP पार्टी के साथ हुआ। ये हर जात हर वर्ग के साथ हुआ है। कायदे में इसमें हर जात हर वर्ग को साथ आना चाहिए। एक बुराई के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहिए और बुराई के खिलाफ अपनी आवाज़ को और अच्छाई का जो काम कर रहे हैं उनका साथ देना चाहिए। ऊपर जो लाठी चार्ज की गई छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर जो कृत्य किया गया कानून व्यवस्था के द्वारा, जहाँ पे कुछ लोगों के पुलिसकर्मियों के बैच भी नहीं थे, क्या वो क्या कैसा रहा कि और सत्य में वो थे पुलिसकर्मी क्या नहीं? देखिए, ये बात आप लोगों से ज़्यादा को पूरी वहाँ पे जिस हिसाब से एक सुनियोजित तरीके से वो सब सिविलियन थे और सब एजेंट किसके थे? बस एक छात्रों को भगाने का और एक अच्छाई की आवाज़ को दबाने का जो काम भाजपा सरकार कर रही है, अति का अंत निश्चित है। समय चाहे और वो अति अंत होके रहे। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, अजीत भाई ने कहा कि अगर ये कार्यकारिणी दोबारा से अगर होगी तो ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और अनशन भी लगातार जारी रहेगा। इस तरह न्यूज 18 अनुराग पूछते हैं। रियाज भाई भी खड़े हैं यहाँ पे समाजवादी कार्यालय के सामने, क्या कुछ हुआ? क्या मैं समाजवादी पार्टी का महासचिव हूँ, रियाज मंसूरी। जैसे ही खबर लगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया और हाईकमान का जैसे आदेश हुआ, एक मैसेज से पूरी समाजवादी पार्टी आज फर्रुखाबाद में अभी 8:30 बजे के बाद जमा हो गई और सभी ने प्रदर्शन किया। और उसके बाद जब ऊपर से खबर आई और हमने भी प्रशासन द्वारा भी बताया गया कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिहा कर दिया गया है, तो मैंने भी कंफर्म किया अपनी पार्टी से, बताया रिहा कर दिए गए। उसके बाद हमने धरना समाप्त 10 मिनट में समाजवादी लोग इसलिए इकट्ठे हुए थे कि जब तक सरकार ये नहीं छोड़ती हम लोग धरना देते और आगे की रणनीति हमारे जिला अध्यक्ष बताते उस रणनीति हमारे जिला मीडिया प्रभारी से भी हम लोग यहाँ पे सभी कार्यकर्ता समाजवादी के आप देख रहे हैं लगातार लोग तादाद में थे। कुछ लोग तो धरना समाप्त होने के बाद चले गए हैं, लेकिन उसी में जिला मीडिया प्रभारी हैं। आप क्या कुछ कहेंगे? सरकार तानाशाही दौर कर रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से छात्रों को पीटा गया, क्या दुर्दशा की गई, लड़कियों के कपड़े तक फट गए, CPR देना पड़ रहा है, बड़ा सन्न अवस्था में छात्र पढ़े, ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैं सरकार से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ
कि छात्र आंदोलन ने बड़ी बड़ी तानाशाही सरकारों को उखाड़ कर फेंक दिया। जेपी आंदोलन की शुरुआत छात्र आंदोलन से ही हुई थी और उस क्रांति ने इस देश की प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए छात्र सरकार इस गलतफहमी में न रहे कि आंदोलन छोटा है। चढ़ावा चोरी और छात्र आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी चीज साबित है। जैसा कि अभी तक ये लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या आप तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? ये सरकार बेशर्म है। हया और शर्म जब सब कुछ सियासत ओढ़ लेती है तो फिर औलाद पुरखों की विरासत भेज देती है। पेपर लीक का भी कुछ आपसे पूछना चाहिए। पेपर लीक तो अभिशाप बन चुका है। ये सरकार का जाना पूजा फंडा है। SC OBC को नौकरी ना मिल जाए, आरक्षण ना देना पड़ जाए, तो इसलिए फॉर्म भरवाते हैं और रुपया वसूल कर लेते हैं और पेपर लीक करवा देते हैं, भर्ती खत्म हो जाती है। नौकरी देना SC OBC ही नहीं, उसमें तो हर कैटेगरी आती है, सभी आते हैं, लेकिन उस कैटेगरी में तो सभी आ जाते हैं। बच्चा तो हमारा होगा, अगर ब्राह्मण का बच्चा होगा तो उसे भी नौकरी चाहिए, जाट का बच्चा होगा उसे भी नौकरी चाहिए, तो उस कैटेगरी में तो सभी को नौकरी चाहिए। ये PDA के दुश्मन हैं और PDA में पीड़ित भी आते हैं। छात्र तो पीड़ित ही है ना, PDA के दुश्मन है। इतना बड़ी रुपया मेन काम है इनका, रुपया इकट्ठा करना, रुपया इकट्ठा करते हैं। ट्रांसपोर्ट होता है, बच्चे आते हैं जाते हैं, रेल पे बस पे तमाम जगह आना जाना होता है, फॉर्म भरा जाता है, होटलों में रहते हैं, सब रुपया बर्बाद होता है और सरकार रुपया इकट्ठा करती है। रुपया इकट्ठा करना इनका काम है। गुजराती है ना, गुजराती हैं, बनिया हैं, व्यापारी हैं गुजराती, तो वो दो बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं, उनका मकसद ही व्यापार है, हर काम में व्यापार करते हैं। जो लड़कियों पे और लड़कों पे वहाँ पे जो है इतना मारपीट हुई है, हमारी डिम्पल भाभी जी ने जो है उन बच्चों को इतना सहारा ने, उनकी आंखों में आंसू आ गए बच्चों को देख के। यार बच्चे तो हर किसी के बच्चे होते हैं, चाहे हमारा हो, चाहे ब्राह्मण का, चाहे ठाकुर का हो, चाहे जाटव का हो, चाहे देर का हो, चाहे भानु का हो, किसी का भी हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं। बच्चे 16-16 घंटे पढ़ते हैं, 16-16 घंटे पढ़ने के बाद कितने डिस्प्रेशन में चले जाते हैं। फिर पेपर उनको नौकरी देना नहीं ना, उन्हें नौकरी देंगे तुझे, नौकरी पढ़ेंगे, नौकरी देंगे तुझे, सवाल करेंगे सरकार के। सरकार सवाल करना नहीं चाहती, उसका जवाब देना नहीं चाहती। इसलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि अगर सरकार नौकरी देगी तो पैसे देने पड़ेंगे और ये सब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब सिर्फ यही है। लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी था और अखिलेश यादव की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया, लेकिन यहीं समाप्त हुआ है। कंटिन्यू धरना प्रदर्शन वहाँ जारी रहेगा जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलता। आप यहाँ पे समाजवादी के वो कार्यकर्ता से आपकी रूबरू कराते हैं जो जंतर मंतर 3 दिन रहकर वहाँ से आए हैं। क्या कुछ हुआ जंतर मंतर पर, ये पता करने के लिए आप पहुँचते हैं। आप जंतर मंतर कब गए? मुझे 3 दिन जंतर मंतर से मैं आज ही वापस आया हूँ। वहाँ आपने क्या देखा? वहाँ इतनी बुरी स्थिति है आपको बता नहीं सकता। लाखों की संख्या में छात्र वहाँ पर मौजूद हैं और छात्रों पर इतना अत्याचार किया गया, शायद ही इससे पहले कभी इतने आंदोलन हुए, कभी अत्याचार किया गया हो। छात्रों के ऊपर लाठी बरसाई गई, छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले छुटाए गए। मैं वहाँ पर मौजूद था, मेरे ऊपर भी एक गोला गिरा जहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आपको बता देना चाहता हूँ, छात्रों को वहाँ पर इतनी चोटें आई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया और तो और किसी सर फोड़े पुलिस ने। मेरे आंखों के सामने मैंने देखा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहाँ पर लाठियाँ बरसा रहे थे। प्रशासन ने कोई उनको, जबकि सिविल ड्रेस में पुलिस RSS के गुंडे वहाँ पर थे। इस तरह से आपको बता दूं, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए वहाँ पर, 15-15 साल की बच्चियों। और आपको बता दें जिस तरह से हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन देने के लिए गए थे, लेकिन प्रशासन ने वहाँ पर इतना उत्पात मचाया कि हम लोगों को बेबसी में वहाँ पर डंडे से पीछे बैक करने का काम किया। लेकिन वहाँ पर अभी भी लाखों संख्या में छात्र वहाँ पर मौजूद हैं। राहुल गांधी जी की भी आज गिरफ्तारी हो गई है, वो सड़क पर लेट भी गए हैं। वो संसद के सामने, आवास के सामने मोदी जी के, वो सड़क पर लेटने के बाद भी उनकी जो है उन्हें उठा के कुछ लोग
संदिग्ध लोग उठा के ले गए। ये गुंडई है सरेआम, ये सरेआम गुंडई है। नेता प्रतिपक्ष, देश के नेता प्रतिपक्ष को इस तरह अमानवीय व्यवहार के साथ, इतने बड़े सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी इस तरीके से अमानवीय गुंडई तरीके से, ये आरएसएस के गुंडे लोग हैं, देश को एकदम इन लोगों ने खत्म कर दिया है। युवा परेशान है, रोजगार है नहीं, डीजल पेट्रोल कुछ भी सब। हम लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं तो हम लोगों को कह देते हैं ये लोग गलत आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आज निकले हैं, माननीय अखिलेश यादव जी को रिहा कर दिया है, हम लोगों ने अपना धरना शांत कर दिया है। नहीं तो हम लोग भी जेल भरो आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छुआ तो हम लोग जेल भरने का काम करेंगे।